Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you a poem given in the book of Class 6 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Friends, the title of the chapter is Endangered Treasure. This wonderful poem is composed by Ron Mendrick. You all can see that this poem contains 6 stanza and each stanza contains 4 lines, means total 24 lines are there. Friends, if we will talk about the rhyming scheme, you all can see galore rhymes with bore, beer with rear, white with sight, thrive with survive, horn with unicorn, and support with sport. So we can say the rhyming scheme is A and B. Friends, in this chapter we will talk about some animals. ठीक है, those who are on the verge of extinction, वो एकदम विलुप्ति के कगार पे हैं. एंड द पोएट इज सेइंग देम ट्रेजर. जो पोएट है उनको ट्रेजर कह रहा है, उनको हमारा खजाना कह रहा है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम स्टेंजा वाइज, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. India has forest with animals galore, monkeys, rhinoceros, elephants and boar. पोइट यहाँ पे हमसे कहता है कि हमारे देश के जो जंगल हैं वो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के एनिमल से भरे पड़े हैं, जिसमें जानवरों की संख्या बहुत बड़ी है. लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वहाँ पे, जैसे मंकीज, राइनोसरॉस, एलिफेंट्स एंड बोर, टाइगर एंड लायंस, डियर्स एंड बियर. मतलब जो है ये सारे एनिमल्स जो हैं उन जंगलों में पाए जाते हैं. बोर मीन्स होता है जंगली शुअर. येट सम प्रीसियस एनिमल्स आर सैडली रेयर. और पोइट लास्ट लाइन में कहता है, लेकिन ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी बहुत से ऐसे प्रीशियस एनिमल्स हैं, बहुमूल्य जानवर हैं जो कि बहुत रेयर हैं, कम संख्या में बचे हुए हैं. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. द बंगाल फ्लैरिकॉन इज अ बर्ड ब्लैक एंड वाइट स्पैकल विद ब्राउन, अ ब्यूटीफुल साइट. पोइट यहाँ पे हमसे कहता है कि एक बर्ड है जो कि बंगाल फ्लैरिकॉन है. ये व्हाइट और ब्लैक कलर की चिड़िया होती है जिसके बॉडी पे ब्राउन स्पॉट्स, धब्बे होते हैं. स्पेकल मीन्स होता है धब्बे. और उसे देखना बड़ा ही मनोहर दृश्य होता है. जब वो दिखती है, इट्स अ ब्यूटीफुल साइट. It needs dry grassland to flourish and thrive, without which it's hard for this bird to survive. पोइट यहाँ पे कहता है कि फ्लोरिकन के लिए ड्राई ग्रासलैंड का होना बहुत ज़रूरी है. उस ड्राई ग्रासलैंड पे ही ये जो है ग्रो करती है, फ्लोरिश होती है. थ्राइव मतलब उसी पे जो है ये इसका ग्रोथ होता है. विदाउट विच इट्स हार्ड फॉर दिस बर्ड टू सर्वाइव. इस ड्राई ग्रासलैंड के बिना इसका सर्वाइव करना बहुत ही कठिन है. ओके, come on the next stanza. The rhinoceros with only one sturdy horn is precious and rare like the fabled unicorn. पोइट यहाँ पे हमसे कहता है कि जो अगले जानवर की वो बात कर रहा है वो है राइनोसिरोस, जिसकी एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग हॉर्न होती है. ठीक है, ये बहुत ही प्रीशियस एनिमल है और धीरे धीरे ये ठीक वैसे ही रेयर होता जा रहा है जैसे फेबल्ड. फेबल्ड मीन्स क्या होता है? माइथोलॉजिकल, काल्पनिक कहानियां, पैराबेल. तो जिस तरीके से पैराबेल यूनिकॉर्न होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से जो है हमारा राइनोसिरोस भी रेयर जो है वो बहुत संख्या उसकी घटती जा रही है. दिस वंडरफुल क्रीचर हैड नो रियल सपोर्ट. इट वॉज क्रूअरली हंट बाय मेन फॉर देयर स्पोर्ट. और ये जो एनिमल है ना, ये जो वंडरफुल क्रिएचर है, ये भी धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, ये भी धीरे धीरे रेयर हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं है. सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग हैं, जो शिकारी हैं, जो हंटमैन हैं, वो केवल अपने स्पोर्ट, अपने मनोरंजन, अपने हैप्पीनेस और अपने एंजॉयमेंट के लिए इनका क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं. इसलिए पोएट हमसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ही इज रिक्वेस्टिंग अस टू प्रिजर्व दीज एनिमल्स. ओके, द ग्रेट हैंगुल स्टैग इज अ मैग्निफिसेंट बीस्ट. पोएट हमसे यहाँ पे कहता है कि हैंगुल स्टैग, आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी फोटो दी हुई है, कि जो स्टैग है ना, ये बहुत ही एक मैग्निफिसेंट, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग एनिमल है, बीस्ट है, पशु है. हुज नंबर्स हैव क्विकली एंड टेरिबली डिक्रीज. लेकिन इसकी जो संख्या है वो बहुत तेजी से और टेरिबली यानी कि फ्राइटफुली जो है ये कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. इन द माउंटेन्स एंड वैलीज ऑन ग्रास इट ग्रेज्ड. ये क्या करता है, ये जो स्टैग है, ये जो हैंगुल स्टैग है, ये पहाड़ियों पे और वैलीज में रहता है. इसकी घास को खा के वो इसी पे डिपेंड होता है, इसी पे सर्वाइव करता है. टिल मैन बिल्ड देयर हाउस एंड द ग्रास वाज रेज्ड. और पोइट हमसे यहाँ पे कहता है कि जब से हम लोगों ने अपने घर बनाने के लिए इन माउंटेन और वैलीज को जो है काटना शुरू किया है, तब से जो है ये घास भी खत्म हो रहे हैं और ये बहुत मुश्किल हो रहा है इन स्टैग का, हैंगुल का सर्वाइव करना. ओके, next animal is red panda. The little red panda lives mainly in trees, feeding on leaves. It swings in the breeze.
पोएट यहाँ पे कहता है कि हम दूसरे जिस जानवर की अब बात करने जा रहे हैं वो है हमारा रेड पांडा, जो कि मेनली कहाँ पेड़ों पे रहता है और उसी की पत्तियों को वो खाता है। और जब बहुत ठंडी हवा चलती है तो वो खुश होके क्या करता है, उस पे झूला झूलता है। Its long furry tail keeps it cozy and warm from the sharp freezing cold of a dark winter storm. पोइट यहाँ पे कहता है कि इसकी जो फर वाली पूंछ है ना, ये इसको बहुत आरामदायक फील होती है और इसको गर्म रखती है, वार्म रखती है। किस चीज से? फ्रॉम द शार्प फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ अ डार्क विंटर स्टॉर्म। ये जो ठंड पड़ती है, उसकी जो कड़कती हुई ठंड है, जाड़े के दिनों की जो कड़कड़ाहट वाली ठंड है और उसमें बहने वाली ठंडी हवाओं से, स्टॉर्म से, जो पांडा बियर की टेल है वो उसको बचाती है। We must learn what to do to build and create safe homes for these creatures before it's too late. पोइट हमसे कहता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि हमें इन क्रीचर्स के लिए, जो कि इंडेंजर्ड हैं, उनके लिए कैसे उनके लिए घर बनाना है, ऐसा क्या करना है कि वो सुरक्षित हो जाएं, कैसे हम उनको प्रोटेक्ट करना है। वी मस्ट ट्रेजर दीज क्रीचर्स दैट दे लिव एंड सर्वाइव। वी मस्ट टायरलेसली वर्क टू इंश्योर दैट दे थ्राइव। पोइट हमसे कहता है कि हमारे ये जो ट्रेजर है, ये हमारा ये जो खजाना है वाइल्ड लाइफ का, क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, बिना थके कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि ये आसानी से जीवित रहें, सर्वाइव करें और ये ग्रो करें। इस बात के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये आसानी से ईज़िली इनका ग्रोथ हो। मीन्स पोएट पूरे पोएम में हमसे क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है कि कुछ हमें हमें इन एनिमल्स को क्या करना है? कंज़र्व करना है। मीन्स the moral of the poem is that we must actively protect and preserve our planet's precious wildlife and ecosystem. Okay, so friends, if you like the explanation, please do share to others, and very thank you for watching.